जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल और सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ये देखिए क्लास 11 श्रेष्ठा का ओरिजिनल पेपर है और आपका एग्जाम जैसा आप जानते हैं 21 को होने जा रहा है। एडमिट कार्ड और सिटी सेंटर आपका कभी भी जारी हो सकता है, तो जैसे जारी होगा मैं इसकी सूचना आपको दे दूंगा। और बच्चों आप ज़रूर व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि इसके आगे भी आपको काफ़ी जानकारियाँ रिजल्ट को लेकर, काउंसलिंग को लेकर मेरे ज़रिए आपको मिलते रहेगी। और ये बच्चों जब से स्कीम लॉन्च हुई है उसके बारे में बता रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अच्छा करना चाहते हैं 2022 की अलग प्लेलिस्ट है, 2023 की अलग है, 24 की अलग है, 25 की अलग है और 26 सेशन के लिए अभी मैं एक अलग प्लेलिस्ट नया बना दिया हूँ। तो पुराने वीडियोज़ को देखिएगा, सेम पैटर्न अभी भी फॉलो होगा जैसे हुआ था। तो बहुत ज़्यादा अंतर मेरे ख्याल से नहीं आने वाला और क्वेश्चन की टफनेस भी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, वैसे ही रहने वाली है। और बच्चों लास्ट ईयर भी समस्त भारत श्रेष्ठा परिवार संघ ने टॉप 100 बच्चों को ट्रॉफीज और मेडल्स दिए थे। इस बार भी हम लोग क्लास 9th और 11th के जो बच्चे हैं, जो पूरे इंडिया के बच्चे इसमें रैंक लेके आएंगे, उनके घर पर भेजी जाएगी। ठीक है, तो इसको आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ये आपकी मोटिवेशन के लिए है कि आप इस एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर करें। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने मैथ्स के बता रखा है, कुछ हम साइंस के क्वेश्चन से आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी पैटर्न पे बच्चों देखिए पहले मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है 30 आपके। इसके बाद ये साइंस के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं, ये हर बार ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखेगा आपको और आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं इंग्लिश वाला वर्जन यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। स्टेटमेंट होता है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। The rate of breathing in aquatic animal is much faster than in terrestrial organism। ये एकदम बात सही है। जो जलीय जंतु में ना श्वसन की दर जो है, जो स्थल पर जीव रहते हैं उनकी श्वसन की दर की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। ये स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। सेकंड स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली हाई एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। ये गलत है। जो ऑक्सीजन है हवा में ज़्यादा है पानी की अपेक्षा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बच्चों 31 का ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, कि कथन एक सही है लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न बदल करके दूसरे तरीके से आ सकते हैं। मैंने देखिए कल भी वीडियो में बताया था कि 2025 में 2022 का या 23 का क्वेश्चन कैसे बदल के आया है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 32, द प्रोसेस बाय विच कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म इज मैनेज्ड इज कॉल्ड। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम देखिए डायरेक्ट डेफिनेशन है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 33 आपका मैच द फॉलोइंग है। तो इसके भी क्वेश्चंस जो हैं वन लाइनर में या बदल के आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो रेनबो फॉर्मेशन होता है, रेनबो फॉर्मेशन के पीछे कारण क्या है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो तारे जो टिमटिमाते हैं वो किसकी वजह से है? वो है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये है आपका टिंडल प्रभाव यानी कि टिंडल इफेक्ट। और मिराज का फॉर्मेशन, जो कि आपको गर्मियों के मौसम में अक्सर रोड पे जब आप चलते हैं तो लगता है कि दूर पानी दिख रहा है, रोड चमकती रहती है, वैसे कि पानी है वहाँ पर गीला है। तो ये है आपका टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 33 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। ये प्रश्न वन लाइनर में या उसमें आ सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 34 आपका। इसमें भी स्टेटमेंट और ये बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज हायर देन डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। ये एकदम गलत है, ठीक इसका उल्टा होता है। ठीक है, सेकंड है एलॉय आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस एज दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एज हायर टेम्परेचर। भाई अगर उनको गर्म किया जाएगा तो उसमें आग लग जाएगी, ऑक्सीडाइज ना हो इसलिए उसमें एलॉय का अलग अलग मेटल्स डाले जाते हैं ताकि हीटिंग डिवाइस जो है बनाए जा सकें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट ऑन हैमरिंग, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल स्कोर। देखिए ये मेरे ख्याल से क्लास 8th या 9th के टॉपिक का है और काफ़ी आसान भी आएंगे इसमें आपको। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मेलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ABC इज गिवन बिलो। ठीक है, देखिए 2 8 2, ठीक है, यानी कि 12, ये है आपका 13, ये है आपका 17। विच एनी कंपाउंड विल बी फॉर्म।
और अगर आपने देखिए कॉन्फ़िगरेशन वाला सीखा होगा तो इसको स्टेबल होने के लिए 1 मिनट, इसको स्टेबल होने के लिए इसको 10 चाहिए, ठीक है, इसको भी स्टेबल होने के लिए 10 चाहिए और यहाँ पर क्या होना चाहिए 2 8 8, या मतलब यहाँ से 2 निकाल सकते हैं, यहाँ से 3 निकाल सकते हैं, इसको तो भाई 7 निकालना बहुत मुश्किल होगा, इसको 1 अगर हम दे देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी देखिए, अगर ए और बी मिलते हैं, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसमें से 2 हटने, इसमें से 3 हटने हैं। दूसरा वाला देखें AC2, यानी कि 2 हम सी को ले रहे हैं और 1 ए को ले रहे हैं। भाई ए के पास 2 एक्स्ट्रा आपके इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, और सी को ये 2 एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो हम भाई 2 इसको प्लस मान लेते हैं और इसको 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए, ठीक है। तो इसको 2 चाहिए तो भाई ए के पास खुद ही 1 एक्स्ट्रा है और ये C2 है ना, क्योंकि अगर सिंगल सी होता तो इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए ए है, ए के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 8 2, ये 10 हो गया, ये 2 अगर निकाल देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और सी को क्या है 2 8 7 है, अगर 1 को दे देंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इसके पास तो भाई 2 है, तो 2 के लिए 2 सी हमें चाहिए, ठीक है, तो ये पॉसिबल है आपका। तो ऑप्शन नंबर 2 बच्चों यहाँ पर इसका सही होगा, ठीक है। बच्चों ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, बस आपको प्लेलिस्ट में जाके पुराने जितने हैं उसको आपको देखना होगा, जो मैंने 2022 से 25 तक अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखा। बाकी भी देखिए कॉम्बिनेशंस जो है ना वो बन नहीं पाएंगे, ए टू सी और बी सी वाले नहीं बन पाएंगे, ठीक है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आयनिक कंपाउंड्स कब बनते हैं, जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड ये कब बनते हैं, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था और इसने 2 हमने जब सी का लिया तो ये एक इसको ट्रांसफर हो गया, एक इसको ट्रांसफर हो गया, तो ये तभी ये आयनिक कंपाउंड बनेगा, बाकी में आयनिक कंपाउंड नहीं बनेंगे, भले वो कॉम्बिनेशन बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू विनेगर, सिरका के संबंध में सही कथन को हमें चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर सही कथन हम देखें भाई कौन कौन सा है। इट इज़ वाइडली यूज एज प्रिजर्वेटिव, ये एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका है विनेगर इज 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, ये भी एकदम सही, या इसको आपको ध्यान रखना होगा, विनेगर जो है वो 5 to 8% सॉल्यूशन है, एसिटिक एसिड अगर पानी में डाल दिया जाए 5 से 8% तो विनेगर बन जाता है, ये एकदम सही है, ठीक है। CH3COOH आपका एसिटिक एसिड होता है, जब ये सही है तो ये गलत हो जाएगा भाई, 20 से 25% तो होता नहीं है। इट कैन बी फाउंड बाय सेपोनिफिकेशन प्रोसेस, नहीं ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है विच रूल इज यूज टू फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये देखिए आपका मैग्नेटिक वाला जो चैप्टर है उससे डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठा, काफ़ी इजी है। ये है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिससे हम जानते हैं कि किस तरफ से कोई भी वस्तु है वो डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों वो सही है। क्वेश्चन 39 है फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल व्हेन लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम स्मेल अनप्लेजेंट ड्यू टू विच रिएक्शन अकरिंग इन नेचर, तो कोई भी देखिए घी का सामान हो गया, कुछ भी हो गया, उसको हम रखते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होता है, तब वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो यह है ऑक्सीकरण, तो 39 का ऑप्शन नंबर 1 बच्चों यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जब इथेनॉल को C2H5OH को जब हम हीट करते हैं एक्सेस ऑफ H2SO4 के साथ में, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड टेम्परेचर भी दिया है, तो क्या बनता है, तो ये बनेगा बच्चों इथीन और वाटर, ठीक है, इथीन और वाटर। तो इथीन आपको पता होगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और आपका क्या बनेगा, पानी बनेगा, H2O बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बच्चों 40 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन लें, एन इलेक्ट्रिक बल्ब is rated 110 volt and 100 volt when it is operated at 220 volt the power consumed will be,
बच्चों देखिए, इस तरह का प्रश्न कैसे भी ये फिगर्स बदल के आ सकते हैं और इसको कैसे हल करेंगे इसको आपको ध्यान रखिएगा। तो जब भी देखिए वोल्टेज चेंज होगा ना, तो कोई भी पावर का बदलाव नहीं, ये रेजिस्टेंस का कोई बदलाव नहीं होगा, रेजिस्टेंस में नो चेंज रहेगा। यहाँ देखिए पहले में क्या है, द इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 110 वोल्ट, तो 110 वोल्ट हमने लिया। पावर जो है 100 वाट है, तो हमने 100 वाट लिया है। ठीक है। अब देखिए बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, पावर इज क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। V इज इक्वल टू वी, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर दे रहे हैं। तो ये देखिए फॉर्मूला आ गया आपका वी स्क्वायर बाई आर। तो ये कई बच्चों को याद भी होगा, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, इसको आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आपका पी आ जाएगा। ठीक है। वोल्टेज कितना आपका 110 वोल्ट है, तो हमने 110 वोल्ट को 2 बार यहाँ पर लिखा। ठीक है, बटे पावर किया, कट्टम पुट्टा खेलेंगे, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 121 आपका, 11 11 जा 121 आपका ओम आ गया। ठीक है। तो यहाँ देखिए हमें क्या निकल गया, हमारा रेजिस्टेंस हमें पता है, क्योंकि रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए हमने क्या निकाला यहाँ पर रेजिस्टेंस। अब नया क्या बोल रहा है कि ये 220 वोल्ट पे होता है, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। ठीक है। तो ये भाई वोल्टेज, नया वोल्टेज क्या है, 220 वोल्ट है। पावर कंज्यूम, तो पावर हमें निकालना है, तो वी स्क्वायर बाई आर। तो ये वोल्टेज 220 इंटू 220 बाई आर करेंगे, कट्टम पुट्ठा करेंगे तो आपका 400 आएगा। लेकिन बच्चों में ऑप्शंस ये देखिए, तरीका यही है, फॉर्मूला यही है, तो इसी तरीके से करना है। ऑप्शंस मुझे यहाँ पर 400 नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो ये आप इसको जरूर नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस सवाल को कैसे करना है। ठीक है। तो इसमें जो आंसर आ रहा है 400 वाट आ रहा है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।